ईरान जंग की वजह से अमेरिकी संसद में ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप का $1 ट्रिलियन का बिल अटक गया है, जिसका इस्तेमाल वो जंग में करने वाले थे। ईरान जंग को लेकर उनकी संसद में बवाल मच गया है। ट्रंप के खिलाफ उन्हीं की संसद के लोग आ चुके हैं। डेमोक्रेट्स ने ईरान जंग को लेकर ट्रंप से सवाल पूछ लिया और साफ कहा कि ये सब कुछ ट्रंप का किया धरा है, तो आखिर हम इतना बड़ा बजट पास नहीं होने दे सकते। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का करीब $1.5 ट्रिलियन का जो बजट है वो इस बार दिया था अपने पेंटागन के लिए। पेंटागन यानी कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसके लिए उन्हें चाहिए $1.5 ट्रिलियन, जिससे कि वो ईरान जंग में हुए नुकसान की भरपाई भी कर पाए और साथ ही साथ में आने वाले जो प्लान्स हैं, आने वाले जो जंग के पूरे काम हैं, इन सबको वो देख पाए। अब इसमें सैनिकों की सैलरी भी आती है, इसमें जो सारे इक्विपमेंट्स है या फिर युद्धपोत हैं, जितने भी अमेरिका के फाइटर जेट हैं, इनकी देखरेख भी आती है। सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये एनुअल बजट है, यानी कि सालाना जो डिफेंस का बजट है ये है। अब ट्रंप ने करीब $1.5 ट्रिलियन के आसपास के इसके बजट की मांग की। बजट फिर संसद में पहुंचा। अब संसद में इसको लेकर वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग में अभी मौजूदा वक्त में ये बिल रोक गया है। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से इसके बारे में जानकारी दी गई है। कहा गया है सीनेट के डेमोक्रेट्स ने 50-46 के वोट से सालाना डिफेंस बिल पर बहस रोक दी है। उनका तर्क था कि जब ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध बढ़ा रहे हैं तो कांग्रेस को $1.15 ट्रिलियन का मिलिट्री बजट आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने इजराइल के साथ अमेरिकी मिलिट्री संबंधों को मजबूत करने वाले प्रावधानों का भी विरोध किया, जिनमें ज्यादा इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी में करीबी सहयोग और दोनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल शामिल था। यानी कि यहाँ पर अब इजराइल के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जहां तक कहा जाता है कि जितने भी अमेरिका के जो कहा जाए कि उनके जो हथियार होते हैं वो सब इजराइल में ही मौजूद होते हैं। ज़्यादातर जो मिडिल ईस्ट में भेजे जाने हैं, आसपास के देशों में डिलीवरी करनी है, वो इजराइल से ही होती है। और अब यहाँ पर उनके सहयोग को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल संसद में जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने सवाल उठाया कि भाई जंग तो ट्रंप ने बिना किसी को बताए शुरू की, ना उन्होंने कांग्रेस से इसकी मंजूरी ली, ना उन्होंने संसद में इस बारे में बात किया। इसके साथ में ही ये भी कहा गया कि ट्रंप ने इस जंग को सिर्फ और सिर्फ थोपा। उन्हें नहीं पता था कि इस जंग से बाहर कैसे निकलना है और अब वो इतनी बड़ी रकम मांग रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मौजूदा वक्त में जब तनाव वैसे ही चरम पर है, जब ईरान पर हमले हो रहे हैं, इस बीच में अगर इस बजट को पास किया जाएगा तो ट्रंप की ताकत और बढ़ जाएगी और उनकी इसी ताकत को कम करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। प्रेस टीवी के हवाले से भी इस बारे में जो जानकारी है वो दी गई और कहा गया कि यूएस सीनेट में डेमोक्रेट्स ने ईरान युद्ध पर आपत्तियों के कारण $1.15 ट्रिलियन के डिफेंस बिल को रोक दिया है। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता सेनेटर चक शूमर ने बिल के खिलाफ वोट करने की घोषणा करते हुए अपने भाषण में कहा, ट्रंप ने ये युद्ध बिना किसी मंजूरी, बिना किसी रणनीति और बिना किसी एग्जिट प्लान के शुरू किया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये जंग शुरू की तो उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या करने वाले हैं। उन्हें ना ही जंग को लेकर उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और ना ही वो अब इस जंग से बाहर निकलने का कोई प्लान बना पा रहे हैं। इस वजह से इस बिल को रोक दिया गया है। अब आगे क्या होगा इस पर भी बात करना जरूरी है, लेकिन ये बिल क्या है, किस तरीके से इसे पास होता है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल इसे नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट कहते हैं। यह अमेरिका का सालाना डिफेंस पॉलिसी बिल है जो कि पेंटागन रक्षा विभाग के लिए $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मांग करता है। लगभग 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास के खर्च को मांगता है। अब इसमें सैनिकों की तनख्वाह आती है, उनकी बढ़ोतरी आती है, नई हथियार खरीद आती है, सैन्य नीतियां आती हैं और ये सारी चीजें शामिल होती हैं। यानी कि उनके स्ट्रैटेजीज क्या होगी, अगर वो मिडिल ईस्ट में मान लीजिए 20 युद्धपोत लेकर खड़े हैं तो इनमें से कितनों पर कौन सी मिसाइलें रहेगी, कौन से फाइटर जेट रहेंगे, ये सब कुछ इसमें तय होता है। अब ये बिल आमतौर पर बायपार्टीशन यानी कि दोनों पार्टियों का समर्थन होता है और हर साल पास हो जाता है, क्योंकि बात देश की होती है तो फिर पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता किसी दूसरे देश पर बिना किसी मतलब के वार पर वार किए जा रहे हैं और अपना ही नुकसान करा रहे हैं, तो उनके देश के जो नेता हैं वो भी अब उनके खिलाफ आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई इस जंग से किसी का कोई मतलब नहीं था, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान हो रहा है। $1 ट्रिलियन का बजट एलोकेट करना पड़ रहा है क्योंकि ईरान ने बहुत बुरी तरीके से अमेरिका का नुकसान किया है। ये भी कहा जा रहा है कि 80 से करीब $100 मिलियन के आसपास का नुकसान ईरान के साथ इस जंग में अमेरिका का हुआ है। अब 14 जुलाई 2026 को सीनेट डेमोक्रेट्स ने प्रोसीजरल वोट यानी कि बिल पर बहस शुरू करने का जो वोट होता है इसे ब्लॉक कर दिया। वोट 50-46 का रहा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए 60 वोट की जरूरत थी।
अब ट्रंप सरकार की ईरान के साथ जंग और हॉस्टिलिटीज पर डेमोक्रेट्स का विरोध है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर सैन्य कार्रवाई की, जो कि वॉर पावर्स रेजोल्यूशन का उल्लंघन है। डेमोक्रेट्स इसे ईरान वॉर पर रेफरेंडम बना रहे हैं। कुछ को डिफेंस बजट का साइज भी पसंद नहीं आया कि इतना बड़ा बजट क्यों दें आपको। इसके आगे क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल सीनेट जो मेजॉरिटी लीडर हैं, उन्होंने वोट को दोबारा लाने के लिए मोशन रखा है। वो कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों में फिर से ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद नेगोशिएशंस होगी, या तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में बातचीत होगी। डेमोक्रेट्स ईरान संबंधी कुछ प्रावधान या फिर वॉर पावर्स पर समझौता चाह सकते हैं। अगर समझौता होगा तो फिर दोनों की सहमति से बिल पास होगा। अब इसके साथ में एनडीए का महत्व क्या है ये भी जानना जरूरी है। दरअसल ये मस्ट पास बिल माना जाता है। अगर देर हुई तो सैनिकों को पे रेज नहीं मिल पाएगा, यानी कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी, जिससे कि उनमें डिमोटिवेशन आएगा और बहुत सारी चीजें हैं। कई प्रोग्राम्स भी अटक जाएंगे, कई स्ट्रैटेजीज अटक जाएंगी। जो अमेरिका अलग अलग देशों में अपने युद्धपोत, अपने तमाम साजो सामान लेकर बैठा है, उनकी स्ट्रैटेजीज अटक जाएगी। आमतौर पर कॉन्टिन्यूइंग रेजोल्यूशन या फिर अस्थायी फंडिंग से काम चलाया जाता है। अगर राजनीतिक गतिरोध बढ़ा तो सरकार शटडाउन का खतरा या फिर आखिरी समय में क्रॉस पार्टी डील हो सकती है, जैसा कि अक्सर होता है। ट्रंप और रिपब्लिकन्स इसे डेमोक्रेट्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप पीयूसी नेशनलिस्ट वाली बात पर चलते हैं, जिस बात पर इजराइल चलता है कि हमें तो बस देश के लिए लड़ना है, देश के लिए हम जंग लड़ते रहेंगे। इस तरीके की बातें करके लोगों को ये बताना कि भाई हम तो बहुत राष्ट्रवादी हैं, ये सारी चीज़ें करना। अब यहाँ पर लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि भाई आमतौर पर तो ये बिल पास हो ही जाता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष सेना के मामले में सभी देशों में लगभग एक जैसा होता है। पक्ष और विपक्ष सेना के लिए एक साथ आता है। लेकिन यहाँ पर जब ट्रंप एक के बाद एक ईरान पर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने 20-20 युद्धपोत लेकर खाड़ी में खड़े हैं, तो उन्हीं की देश में मौजूद जो नेता हैं वो ये सारी चीजें देख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि कैसे अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनका फंसना देश के लिए खतरा हो सकता है, अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। अगर और पैसे मिले तो जाहिर सी बात है कि वो और प्लान बनाएंगे हमला करने के। जितने हमले करते जाएंगे उतना नुकसान अमेरिका का ही होगा। ईरान का तो नुकसान वो झेल लेगा, लेकिन अमेरिका अपना नुकसान नहीं झेल पाएगा। और इसी वजह से ये जो नेता हैं, ये सब कोई अभी मौजूदा वक्त में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इस 1 ट्रिलियन वाले बजट से दूर हो चुके हैं और इस पर बहस तक छिड़ने से मना कर दिया है। अगर बहस नहीं होगी तो फिर बजट मंजूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहस में सब सवाल जवाब और तमाम तरह की चीज़ें होते हैं। बिना बहस के बजट मंजूर नहीं हो पाते हैं, और अगर बहस ही नहीं होने दी जाएगी तो फिर बजट कहाँ से मंजूर होगा। दरअसल ये पॉलिटिकल लेवरेज का खेल है। डेमोक्रेट्स ईरान वॉर पर दबाव बना रहे हैं अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जबकि रिपब्लिकन्स बिल पास करवाना चाहते हैं। अब ये बिल पास तो आखिरकार हो ही जाएगा, क्योंकि बात जब देश की आती है तो फिर दोनों पार्टियों को आखिरकार मानना पड़ता है। लेकिन इसमें काफ़ी हफ्तों की देरी होगी और कई संशोधनों के साथ ये बिल पास हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कई ऐसी नीतियां या फिर कई ऐसे उनके जो क्लॉजेस इसमें होंगे उन्हें हटाए जा सकते हैं, जो कि ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखे हो सकते हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से ये बिल पास होगा। और चलती जंग के बीच में ये जो बिल अचानक से रोक दिया गया है, डिफेंस बजट का बिल रोक दिया गया है, इससे अमेरिका की सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे यूसी।